हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए रहमत बनकर आए। उनकी जिंदगी एक आदर्श है, ईमानदारी, दया, सहनशीलता और अल्लाह पर अटूट विश्वास की मिसाल। इस कहानी में हम उनकी पूरी जिंदगी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। बचपन, युवावस्था, रिसालत, पैगंबरी, कठिनाइयां, हिजरत और अंततः उनके अंतिम वर्षों की झलक। 2. जन्म और बचपन। 570 ई 6 साल की उम्र तक मक्का में जन्म। हजरत मोहम्मद PBUH का जन्म सन 570 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हुआ। ये साल हमुल फूल यानी हाथियों वाले साल के नाम से मशहूर है, जब यमन का राजा अब्राहा हाथी के साथ काबा को तबाह करने आया था, लेकिन अल्लाह ने उसे नाकाम कर दिया। पिता की मृत्यु। उनके पिता अब्दुल्ला उनके जन्म से पहले ही एक व्यापार यात्रा के दौरान यसरिब मदीना में इंतकाल कर गए थे। इस तरह मोहम्मद PBUH का जन्म एक यतीम अनाथ के रूप में हुआ। माँ की गोद। उनकी माँ आमिना ने बड़े प्यार से उनका पालन पोषण किया। जब वो लगभग 6 साल के थे तो माँ उन्हें लेकर मदीना गईं, जहाँ उनके रिश्तेदार रहते थे। वापसी के दौरान अबवा नामक जगह पर आमिना का इंतकाल हो गया। 3. यतीम से जवान तक 6 से 25 वर्ष। दादा की देखरेख। आमिना के बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनका पालन पोषण शुरू किया। वे कुरैश कबीले के मुखिया थे और बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने मोहम्मद PBUH को विशेष स्नेह दिया, लेकिन 2 साल बाद उनका भी देहांत हो गया। चाचा अबू तालिब की छत्र छाया। अब उनकी देखरेख उनके चाचा अबू तालिब ने की, जो बहुत गरीब थे लेकिन बहुत प्यार करने वाले। अबू तालिब ने मोहम्मद PBUH को अपने बेटे की तरह पाला। वे अपने चाचा के साथ व्यापार यात्राओं पर जाने लगे। सच्चाई और ईमानदारी। मोहम्मद PBUH अपने बचपन से ही सच्चे, ईमानदार और नेक स्वभाव के थे। लोग उन्हें अमीन, ईमानदार और सादिक, सच्चा कहकर पुकारते थे। 4. विवाह और पारिवारिक जीवन। 25 से 40 वर्ष। खदीजा से निकाह। 25 साल की उम्र में मोहम्मद PBUH ने एक अमीर और नेकदिल व्यापारीन खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह किया, जो उम्र में आपसे बड़ी थी। उन्होंने मोहम्मद PBUH की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता देखकर खुद निकाह का प्रस्ताव दिया। इस निकाह से उन्हें 6 बच्चे हुए, 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला और 4 बेटियां जैनब, रुकैया, कुलसूम और फातिमा। व्यापार में सफलता। आप व्यापार में बहुत सफल रहे। लोगों ने आपकी सच्चाई को सराहा। आपकी सोच और व्यवहार ने अरब समाज में एक नई रोशनी की शुरुआत की। 5. रिसालत की शुरुआत। 40 वर्ष की उम्र। हिरा की गुफा में पहला वह्य, ईश्वरीय संदेश। 40 साल की उम्र में मोहम्मद PBUH मक्का के पास की गुफा गारे हिरा में ध्यान करते थे। एक दिन जब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने पहला वह्य सुनाया, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक। इस तरह मोहम्मद PBUH को नबी बनाया गया। इस्लाम का पहला दावत। सबसे पहले आपकी पत्नी खदीजा, चचेरे भाई अली, गुलाम जैद और दोस्त अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया। धीरे धीरे ये दावत मक्के में फैली। 6. मक्का की कठिनाइयां। 40 से 53 वर्ष। विरोध और जुल्म। जैसे ही मोहम्मद PBUH ने खुलकर इस्लाम की दावत दी, कुरैश के सरदारों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें और उनके साथियों को बहुत सताया गया। बाईशुमारी में सहाबियों को मारना, बहिष्कार करना और ताना देना आम हो गया। ताइफ की यात्रा। एक बार मोहम्मद PBUH ताइफ शहर गए। उम्मीद थी कि वहां के लोग इस्लाम को अपनाएंगे, लेकिन वहां उन्हें पत्थर मारे गए। उनके शरीर से खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी बद्दुआ नहीं दी। इसरा व मिराज का चमत्कार। एक रात अल्लाह ने उन्हें मक्का से यरूशलेम और वहां से 7 आसमानों तक सफर कराया, जिसे इसरा व मिराज कहा जाता है। वहीं पर 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। 7. हिजरत और मदीना की नई जिंदगी। 53 से 63 वर्ष। मक्का से मदीना की हिजरत। जब मक्का में जुल्म हद से बढ़ गया, तब अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने मदीना की ओर हिजरत की। मोहम्मद PBUH ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ छुपकर गारे सौर में 3 दिन बिताए और फिर मदीना पहुंचे। मदीना में इस्लामी समाज की नींव। मदीना पहुंचकर उन्होंने मुहाजिर और अंसार के बीच भाईचारे की मिसाल कायम की। मस्जिद नबवी की स्थापना की गई। इस्लामी कानून और सामाजिक न्याय की नींव रखी गई। 8. जंगे और समझौते। बद्र की जंग। मुसलमानों और मक्का वालों के बीच पहली बड़ी जंग बद्र में हुई, जिसमें 313 मुसलमानों ने 1000 मक्का वालों को हराया। ये अल्लाह की मदद का बड़ा सबूत था। उहुद और खंदक। इसके बाद उहुद और खंदक की जंगें हुई। उहुद में मुसलमानों को नुकसान हुआ, लेकिन सबक भी मिला। खंदक में अल्लाह ने मुसलमानों को काफिरों से बचा लिया। हुदैबिया का समझौता। एक वक्त ऐसा आया जब मोहम्मद PBUH ने मक्का जाने की कोशिश की, लेकिन मक्का वालों ने रोक दिया। अंततः हुदैबिया नामक जगह पर एक समझौता हुआ, जो बाद में इस्लाम के लिए फायदेमंद साबित हुआ। 9. मक्का की फतह मक्का। 8 हिजरी में मोहम्मद PBUH 10,000 सहाबियों के साथ मक्का में दाखिल हुए। ये फतेह अमन और शांति के साथ हुई। दुश्मनों को माफ कर दिया गया और कहा गया, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो।
हवा को बुतों से पाक किया गया और एक खुदा की इबादत का ऐलान किया गया। 10 अंतिम वर्षों की झलक। विदाई हज। 10 हिजरी में आपने आखिरी हज अदा किया, जिसे हस्तुल विदा कहा जाता है। उसमें आपने ऐलान किया, आज मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। यहीं पर आपने मानवाधिकार, औरतों के अधिकार और इंसाफ का पैगाम दिया। अंतिम बीमारी। 11 हिजरी में आप बीमार हुए। आपकी बीमारी लगभग 13 दिन रही। आपने अपने आखिरी दिनों में उम्मत को नमाज, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव और कुरान से जुड़ने की नसीहत दी। 11 विसाल 63 वर्ष की उम्र में। 12 रबी उल अव्वल 11 हिजरी को सोमवार के दिन हजरत मोहम्मद PBUH का इंतकाल हुआ। उस वक्त आप अपनी पत्नी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कमरे में थे। आपकी मौत ने मदीना को गम में डुबो दिया। हजरत अबू बकर ने कहा, जो मोहम्मद को पूछता था वो जान ले कि मोहम्मद की मौत हो चुकी है, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। निष्कर्ष। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक मुकम्मल किताब है, जिसमें हर इंसान के लिए रहनुमाई है। चाहे कोई बच्चा हो, जवान हो, व्यापारी हो, पति हो, नेता हो या समाज सुधारक, माइनस उनकी जिंदगी हर रोल में मार्गदर्शक है। उनका पैगाम आज भी जीवित है। इंसाफ करो, दया करो, नमाज पढ़ो और अल्लाह से डरते रहो।